सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी खींच लो भैया। अभी विश्वनाथ जी ओज की कविता पढ़ रहे थे भाई, बहुत कठिन कविता थी। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, हमारी कविता में आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास है ही नहीं, लगाऊं कहाँ से। तो भाई जब आपने लिखने में नहीं लगाई? नहीं लगाता हूँ, लिखने में भी नहीं लगाया। ये हेमंत भाई हैं, बड़े अच्छे संचालक हैं। एक बार हमारे यहाँ गए बलिया ददरी मेले में। रुक जाओ, बात कहने दो भाई। ददरी मेले में गए, कहे संतोष मेला घुमा दो। हमने कहा चलो भाई। बैलों का भी मेला लगता है, हमने उसी मेले की तरफ लेके गया और उसमें ये घूमने लगे। एक व्यापारी था, उसने एक बैल को खड़ा कर रखा था और शर्त लगा रखी थी कि जो इसका एक बार सिर ना में हिलवा देगा उसको 1000 रुपए देंगे। हेमंत भाई कहे कि मैं तो जाऊंगा। हम कहे क्यों बेइज्जती करवाओगे भाई, आ जाओ। कहा नहीं मैं जाऊंगा, तुम देखो। ये गए, जाने क्या उसके कान में कहा। बैल ने ना में सिर हिलाया। हमने पूछा भाई क्या कहा? कहा कुछ नहीं, वेरी सिंपल। हमने बस ये कहा कविता सुनोगे? दूसरी साल फिर गए, वही बैल, शर्तें 2, एक बार हाँ में एक बार ना में। फिर ये जिद करने लगे। हम कहे कंडीशन बदल गई है, देखना भाई गड़बड़ हो जाएगा। कहे अरे तुम चिंता ना करो, मैं जाता हूं। गए, उसके कान में जाने क्या कहा, उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर कुछ कहा, उसने ना में सिर हिलाया। हमने पूछा क्या कहा भाई अब की बार तुमने? ये बोले, हमने कहा पहचाने? वो बोला कविता सुनोगे? तो बड़े हेमंत जी के लिए तालियां। बड़े इंटेलिजेंट कवि हैं। उनके बगल में बैठे हैं हास्य व्यंग के पुरुधा, देश भर में जाने जाते हैं। ये खड़ा हो जाए, हास्य व्यंग शुरू हो जाता है। पिछले दिनों मोदी जी का फोन आया हमारे पास, कह संतोष बता भारत रत्न किसको दे दूं? हमने कहा हमारे लिए समस्या है दादा। कह नहीं तू बता, जिसको कहेगा दे देंगे। हमने कहा एनडी तिवारी को दे दो, उतना बड़ा कलाकार आदमी मिलेगा नहीं। कहा नहीं उनको नहीं, दूसरा कोई और नाम बताओ। हम कहे दिग्विजय सिंह को दे दो। कहे नहीं कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी बताओ भाई। हमने कहा दादा के अग्निहोत्री को दे दो, कानपुर के सबसे बड़े कलाकार हैं। एक और समस्या हो जाएगी। भारत रत्न जब दादा के पास आ जाएगा, फिर उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्यों कोई लेगा ही नहीं।